चले वहीं इस समय उछला एक विशेष मुद्दे पर चर्चा का धर्म हमारी खास पेशकश के साथ। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकवेर थाना क्षेत्र स्थित दादरपुर गांव में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां कथावाचक मुकुटमणि जो यादव समुदाय से है, उनको कथित तौर पर ब्राह्मण ना होने की वजह से पीटा गया। उनकी चोटी काट दी गई और उन्हें घंटों बंधक बनाकर अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया। वायरल हुए वीडियो में कथावाचक को नाक रगड़वाते और अपमानित होते देखा गया। इससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि का आरोप है कि गांव वालों ने पहले उनकी जाति पूछी और फिर यादव बताने पर उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि कथा के दौरान उन्हें जानबूझकर महिला के पैरों पर नाक रगड़ने और मूत्र छिड़काव जैसे अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस का कहना है कि कथावाचक ने खुद को ब्राह्मण बताया था, लेकिन जब उसका और उसकी असली पहचान सामने आई, उनकी असल जाति सामने आई, तो विवाद भड़क हो उठा। इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में अब एक नया मोड़ भी सामने आया है, जब कथावाचक को बुलाने वाली यजमान महिला रेणु तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उस कथावाचक ने महिला के साथ छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के कोशिश करने की कोशिश की है। रेणु का कहना है कि कथावाचक ने पूजा पाठ के दौरान गलत व्यवहार किया, उनका हाथ पकड़ा। उन्हें यह भी आरोप लगाया कि कथावाचक और उनके सहयोगियों के दस्तावेज फर्जी है। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने इटावा एसएसपी से मुलाकात कर कथावाचक मुकुटमणि और उनके सहयोगियों के खिलाफ छेड़खानी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। वहीं सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप चाकिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि कथावाचक गलत थे तो पहले शिकायत क्यों नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने कथावाचक का अपमान किया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे विवाद ने न केवल सामाजिक ताने बाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि धार्मिक आयोजनों की जाति और जातीय राजनीति पर गंभीर बहस भी छेड़ दी है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति उपासना कर रहा है, कथा कह रहा है, भगवत चर्चा कर रहा है, तो ऐसे में उसकी जाति पूछना और जो है उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसका सर मुड़ाना, ये अन्याय है। और दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उन पर उनको जेल होनी चाहिए, उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि राम चर्चा, भगवत चर्चा करने का सभी का अधिकार है मानव मात्र का। अगर हिंदू समाज नहीं करेगा भगवत चर्चा तो कौन करेगा। वैसे ही धर्म पर खतरा है। देखा नहीं आपने पहलगांव में कि जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके उन पर गोलियां बरसाई गई आतंकियों द्वारा। तो हम चाहते हैं कि इस प्रदेश को, इस देश को युद्ध स्थल न बनाया जाए और यहाँ जाति हिंसा न होने पावे। ऐसा वैसे भी सरकार बड़ी तटस्थ है इस मामले में कि लोगों को तुरंत न्याय मिलता है। भले कोई जघन्य अपराध कर दे, लेकिन अपराधी छोड़े नहीं जाते, जेल के सलाखों में होते हैं। तमाम लोगों का तो काउंटर हुआ, तमाम लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। तो इसलिए इस तरह की जो हिंसाएं हो रही हैं जगह जगह, जाति हिंसा, ये देश के लिए खतरा है, सनातन धर्म के लिए खतरा है, क्योंकि भगवान राम ने केवट को भी गले लगाया, भिलनी के बेर खाए जूठे। अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं थे, लेकिन गीध अघम अति आमिक भोगी, जो गति जीवनी जातक भोगी। जो बड़े बड़े सन्यासियों को, यतियों को, संतों को मिलती है गति, वह एक पक्षी को दी गई। तो हमारे राम ने तो मानवता का संदेश दिलाया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश को जोड़ा, जटायु की धूरी जटाओं से झारी, भिलनी के द्वार गए और कोल भिल्लों से मिले, 12 वर्ष जो है चित्रकूट में निवास किया और वहाँ के लोगों को साथ लेकर के और बानर भालुओं को लेकर के लंका विजय प्राप्त किया। तो अयोध्या जो है धर्म की धुरी है और सनातन धर्म का यहीं से उद्भव हुआ। इन्होंने कहा कि साले ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर।
यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बता रहे हैं कि 750 रुपए भी लिए गए हैं। तो जो भी चीजें हैं विवेचना से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं इस पूरे मामले पर, इस विवाद पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर हिंदू धर्म गुरु आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु विष्णु विनोदम महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम लीग के प्रवक्ता आरिफ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी विष्णु विनोदम जी आपसे। क्या धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की अभद्रता करना या इस तरह की हिंसा करना, क्या धर्म इसकी इजाजत देता है? क्या किसी धर्म में इस तरह का कृत्य इजाजत देता है, या फिर ये सब जो हुआ यहाँ पर कथावाचक के साथ, क्या वो उचित था? किस तरह से आप इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, धर्म के नाम पर ये सब करना ठीक नहीं है जी। कोई भगवत चर्चा कर रहा है या भागवत कर रहा है, राम कथा कर रहा है, तो वो तो एक बहुत अच्छा धर्म का काम कर रहा है। उसको धर्म के नाम पर उसको प्रताड़ित करना या उसके साथ अभद्रता करना, ये कहीं ना कहीं धर्म नहीं है, ये धर्म की हानि है। और इस तरीके का कृत्य मेरे हिसाब से सरकार को, प्रशासन को देखना चाहिए और जनता को भी देखना चाहिए। इन सब मामलों में कड़े नियम लगाने चाहिए। और जो वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन का बच्चा अमिताभ बच्चन ही बन गया, तेंदुलकर का बच्चा तेंदुलकर का बच्चा बन गया, या ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही होगा। ये वर्ण व्यवस्था है, इसको समझना चाहिए। और यही कह सकते हैं कि अज्ञानता है, जिसके चलते धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, काटा जाता है। ये नहीं होना चाहिए, इस पर कड़े नियम सरकार को लगाने चाहिए। हाजी नाजिम जी, किस तरह से देख रहे हैं? एक कथावाचक के साथ अभद्रता की गई, सिर्फ ब्राह्मण ना होने पर, यादव उसकी जाति होने पर उसके साथ अभद्रता की गई, और अब तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि पहले कथावाचक ने छेड़छाड़ की थी। हाँ प्रियंका जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर। हाँ प्रियंका जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ कथावाचक को पीटा गया और साथ में जिस तरीके से पीड़ित ने ये कहा कि भी उनके ऊपर मूत्र का जो इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि भी अब ब्राह्मण का मूत्र आपके ऊपर डल के आप शुद्ध हो गए, तो ये कौन से भारत में हम जी रहे हैं? भारत तो ऐसा नहीं था कि जहां पर किसी भी कथावाचक को उसकी जाति का नाम पूछकर उसको पीटा जाए। ये बहुत गलत है। इस तरीके के माननीय घटना का हम देखिए पूर्ण रूप से मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो देखिए सभी का है, ये हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, ईसाई भाई का भी है और देखिए सिख भाई का भी है, चारों का है। लेकिन यहाँ पर अगर उसकी धर्म जाति अगर पूछ ली जाए, क्या भारत के अंदर ठाकुर या दलित भाइयों को कथावाचक बनने का भी अधिकार नहीं है? क्या यह सिर्फ और सिर्फ उनको ये तो कहते हैं कि वोट देने के टाइम पे कि हाँ जी आप हिंदू हो, तो फिर बता दीजिए जब आप हिंदू होने का उनको नाम देते हैं, लेकिन जब वो कथा वाचक बनते हैं तो उनके साथ इस तरीके की माननीय घटना करते हैं, उनके ऊपर मूत्र से उनको शुद्धिकरण करा जाता है। ये कौन से युग में आजकल हम जी रहे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क सभी का है, इसमें सभी को बराबर का हक है। लेकिन अभी एक ब्राह्मण थे जो सरस्वती के थे, मैं उनको बता रहा हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कथावाचक करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को है। तो ये बता दीजिए ये कौन सी बात होगी कि आप ब्राह्मण को ही कथावाचक बना सकते हैं, जबकि ये मान के चलिए कोई भी समाज का दे सकता है। अगर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए स्कूल में फिर ये भी कहा जाएगा नहीं यहाँ तो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण टीचर ही दे पाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो कितने समाज से दे सकता है। लेकिन एक चीज है प्रियंका जी, बड़ी सोचने विचारने वाली बात है, जिससे मैं बड़ा दुखी हूं। यहाँ पर भारत के अंदर जिस तरीके से एक
माहौल बनाया जा रहा है, सिख हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात हो, तो उनपे जो माहौल बनाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। भारत सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो इस तरीके के भारत के अंदर भेदभाव कर रहे हैं धर्म और जाति को लेकर। जबकि देखिए मेरे मजहब इस्लाम के अंदर प्रियंका जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मजहब इस्लाम के अंदर अगर कोई भी अगर किसी भी तबके से हो, अगर वो हाफिज कुरान है तो हाजी नाजिम उसके पीछे भी नमाज पढ़ता है। अगर वो कोई उपदेश देते हैं दीन का तो हाजी नाजिम बड़े आराम से उनका उपदेश भी सुनता है। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि जी इस जाति का है मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं है मेरे मजहब इस्लाम के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो हिंदूवादी मामला बन रहा है, यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बन रहा है, हमारे जो भाई है उनको अब उनका अधिकार छीना जा रहा है। भाई अगर आपको ठाकुर दलित भाई और समाज से इतनी बड़ी दिक्कत है तो भाई आप लोग उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करा दीजिए ताकि वो अपने समाज को लेकर कथा शुरू करें और आप सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को लेकर ही ब्राह्मणों के बीच में कथा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल हाजी नाजिम जी, इसी पर मैं जवाब लेना चाहूंगी मोहित शुक्ला जी से। इतनी घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या अभी भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा जाता है? क्या जो जातिगत भेदभाव है वो अभी भी समाज में मौजूद है? या मैं आपसे समझना चाहूंगी अगर कोई भागवत गीता या फिर कोई कथा सुनाता है तो क्या उसका ब्राह्मण होना जरूरी है? क्या संविधान में ये लिखा हुआ है? देखिए ऐसा है, जो ये घटना हुई है अत्यंत दुखद है और आश्चर्यजनक भी है कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जो कि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, मैं उन्हें कर्म से मानता हूँ, कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ, सर्वोच्च धर्मगुरु का उनको स्थान प्राप्त है। जिस देश में स्वामी रामदेव जैसे जो जन्म से ब्राह्मण नहीं कर्म से है और उनको जो है सर्वोच्च धर्मगुरु का स्थान प्राप्त है और वो योग गुरु है, कितनी सुरक्षा उनको मिली है और हर वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ण का व्यक्ति उनकी योग को करता है और सर्वोच्च आसन। वहां पर ऐसी ये घटना कैसे हो गई, इसके पीछे जो है सीबीसीआईडी जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि ये कौन से ऐसे अराजक तत्व हैं कि जिन्होंने ऐसा कृत्य पैसा देके कराया, कि लोगों को भड़का के कराया। कोई गहरी साजिश मुझे लग रही है जो देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न कर रही है। क्योंकि जैसे संविधान की बात में आपने कही तो सनातन धर्म का जो संविधान है वो वेद है और वेद के उपरांत मनुस्मृति, दोनों ग्रंथों का श्लोक सहित मैं आज आया हूँ पूरी तैयारी से कि मैं प्रमाण प्रस्तुत करूं, क्योंकि आपने मुझे धर्म गुरु के रूप में बुलाया है सनातन, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं जनता को शास्त्रोक्त बात बताऊं। और देखिए वेद का 26वें यजुर्वेद के चैप्टर नंबर 26 का वर्ष नंबर 2 मंत्र संख्या 2 में परमात्मा स्वयं कहते हैं, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजानभ्याय शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानाम दक्षिणाय दातुरे भूया समयम में कामा समुद्रतामुपमादो नमतु। इसका अर्थ है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर इस कल्याणकारी वेदवाणी को ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए और मानव मात्र के कल्याण के लिए सम्यक रूप से उद्घाटित करता हूं, जिसको अध्ययन, सुनने और सुनाने का सभी को समान अधिकार प्राप्त है। और इस कल्याणकारी वेदवाणी का अनुसरण करके विज्ञान और ज्ञान की बढ़ती करके मानव मात्र का कल्याण हो, इस कामना से मैं इस वेदवाणी को प्रकट कर रहा हूं। अब ये देखिए यहाँ पर परमात्मा जो है, मैंने मंत्र संख्या 26 नंबर अध्याय का दूसरा मंत्र बताया। और दूसरी बात ये है कि और मनुस्मृति का भी मैं प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ कि मनुस्मृति में भी कहा गया कि जन्म से जो है वो सभी शूद्र हैं और कर्म से व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते। जन्म ना जायते शूद्रा कर्मणा द्विजुच्यते। और मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 10 से और इसकी श्लोक संख्या 65 में कहा गया, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियाजतामेव तु विद्यात् वैश्यत्वात् थैव च। कि जन्म बिल्कुल मोहित शुक्ला जी, बिल्कुल आपने कहा कि बिल्कुल निंदा करनी चाहिए इस पूरे वाक्य की, क्योंकि किसी भी धर्म का होने से पहले एक अच्छा इंसान होना
बेहद जरूरी है और धर्म भी इसकी इजाजत नहीं देता जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अली आरिफ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जितने भी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तो अब आज के समय में या तो इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाता है या फिर इसको जाति से जोड़कर देखा जाता है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और मैं आपसे जानना भी चाहूंगी कि धर्म में क्यों राजनीति घुसाई जा रही है? समाजवादी पार्टी बीच में आ गई, कहा कार्रवाई करो नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो भी हुआ निंदनीय था, तो क्यों बार बार धर्म को लेकर राजनीति की जाती है, जातियों को बीच में लाया जाता है, चंद वोटों के लिए धर्म का अपमान क्यों किया जाता है? मिस चावला जी, खून फिर खून है, कटेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। कि जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है वो आज से नहीं आदि से हो रहा है। यू नो वेरी वेल, ओल्डन डेज में यहाँ तक होता था कि शूद्रों के कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, उनके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी। ये वह व्यवस्था किसने दिया किसने? ये वह व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, उसके बाद सारे के सारे शूद्र, चार वर्ण है एज पर हिंदू मैथोलॉजी। तो इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी हैं सब शूद्र में है। दूसरी कहने की बात यह है कि आज के तारीख में हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को अनुशासन नहीं दिख रहा है। मुसलमानों को अनुशासन सिखाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ना उनको अनुशासन दिख रहा है, ना कोई जुल्म दिख रहा है, ना कोई जाति दिख रही है, ना कोई बेहुदापन दिख रहा है। ये जंगल राज उस वक्त तक, जब तक ये चलता रहेगा तब तक यही सब होता रहेगा, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, सारे लोग कानून के मातहत नहीं होंगे, इसी अंदाज का मामला होता रहेगा। इससे पहले देखा होगा आपने मध्य प्रदेश में एक दलित पर पेशाब किया गया, खड़े होकर पेशाब किया गया, और पेशाब करने वाले को किस अंदाज में पुलिस ले गई वो काबिले गौर है। जैसे लग रहा था उनका दामाद है, उसको ले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू है देश के लिए, समाज के लिए। और जब जहां पर बात आती है बहुत ही क्लियर कट बात, अभी आपने कहा ना धर्म को राजनीति से, राजनीति को धर्म से, धर्म तो बेस है, कोई भी धर्म हो, धर्म ही हमको सिखाता है कि कैसे हमको दुनिया में जीना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे गैरों के साथ व्यवहार करना है, कैसे देश से मोहब्बत करनी है, देश से वफादारी, सारी चीजें धर्म ही सिखाता है। तो धर्म को कहीं से कहीं तक इंसान की जिंदगी से अलग कर देना ही अपने आप में अन्याय है। बहुत लोग इस पर इख्तिलाफ कर सकते हैं हमसे, लेकिन ये फैक्ट है चावड़ा जी। बिल्कुल, इसके बिल्कुल मानवता ही धर्म हुई रहती है जी, मानवता ही धर्म है और यही ईश्वर की सच्ची आराधना भी है। विष्णु विनोदम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मूत्र छिड़का गया, नाक रगड़वाई गई, क्या ये धर्म का अपमान नहीं है? क्या हमारा धर्म इस चीज की इजाजत देता है? क्या ये कृत्य हमारे धर्म को बदनाम नहीं करता? और अगर इस तरह की कोई कोशिश की भी गई, ये भी जानकारी सामने आई कि कथावाचक की तरफ से छेड़खानी की गई, तो पहले क्यों ये बात सामने नहीं आई? पहले क्यों कथावाचक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? बाद में क्यों, अब जब समाजवादी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इस चीज को सामने लाया गया कि उन्होंने छेड़खानी की, छेड़छाड़ की, ये सारी चीजें की? मैं आपसे समझना चाहूंगी और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि धर्मगुरुओं की अब क्या भूमिका बनती है जब धर्म के नाम पर धर्म का ही खिलवाड़ करते कुछ ही धर्म के लोग धर्म का खिलवाड़ करते नजर आएंगे, तो धर्मगुरु आपस में समाज को एकजुट रखने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है जी। और धर्म की अगर हम बात करें कि धर्म क्या है, तो धर्म एक ऐसी वस्तु जिसे धारण करने योग्य, यानी जो बहुत अच्छी हो। जैसे कुछ लोग इस्लाम को धारण करते हैं, कुछ हिंदुज्म को धारण करते हैं, कुछ सिखिज्म को धारण करते हैं। तो ये जो फॉलोअर्स जो होते हैं, ये धर्म इसको, और इसी प्रकार हिंदू धर्म भी है, सनातन धर्म है जिसको फॉलो किया जाता है। और
सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है सनातन धर्म को, और है भी। लेकिन इस तरीके के कृत्य जो वर्ण व्यवस्था के नाम पर, वर्ण व्यवस्था को समझना जरूरी है, उसको गलत तरीके से, अभी पंडित जी ने बताया, बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया, और यही उदाहरण है। हकीकत यह है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरीके के कृत्य को, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज या सनातन या देश का कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये निंदनीय है और ऐसे कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं समझना चाहूंगी मोहित शुक्ला जी आपसे, जिस तरह की सारी चीजें सामने आई, कथावाचक पर भी गंभीर आरोप लगे, कथावाचक ने भी गंभीर आरोप लगाए, क्या हमारा धर्म इसकी इजाजत देता है कि हम खुद सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दें, सारी कार्रवाइयां अपने हाथ में ले लें, किसी की नाक रगड़वाएं, किसी के ऊपर मूत्र से छिड़काव करें, और जो खुद को ब्राह्मण बनाकर कथा करवा रहा है कहकर कि हम ब्राह्मण, तो जरा सी भी उन्होंने यहाँ पर ये नहीं सोचा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर कोई आकर कथा पढ़ भी रहा है, क्या ब्राह्मण होना जरूरी है कथा पढ़ने के लिए, या फिर अब धर्मगुरुओं की यहाँ पर वो बनती है जिम्मेदारी कि वो सामने आए और एकजुट हो, जो भी गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाएं, और जो एक ये शीट टाइप बन रखी है कि सिर्फ ब्राह्मण कथा पढ़ सकते हैं, इसको भी तोड़े। देखिए, मैं वही बात स्पष्ट कर रहा था प्रियंका जी पहले, मगर समय के कारण आपने मुझे रोक दिया था, तो मैं अब पूरी बात कह दूं कि देखिए, ब्राह्मण कथा करता है, ये इस बात को, अर्थ को पहले समझिए। ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण वो है कि जो वेद को पढ़ता पढ़ाता, यज्ञ करता कराता, दान लेना देना, 6 कर्म ब्राह्मण किया। जो इसको नहीं कर रहा है, तो मनुस्मृति में कहा गया है 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में कि जो है ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है अपने गुण कर्म और स्वभाव से। अगर गुण कर्म व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम श्रेष्ठ हैं, तो मनुस्मृति के 3रे अध्याय के 109वें श्लोक में कहा गया, जो केवल गोत्र कुल की दुहाई देकर भोजन भी केवल करता है ब्राह्मण के नाम पर, तो स्वयं का उगला हुआ खाना खाता है। ऐसी बात मनुस्मृति में कठोर वचन में कही गई, और इस प्रकार से कहा गया है कि गुण कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। वर्ण परिवर्तन करने की बात कही गई कि अगर वो श्रेष्ठ कर्म नहीं करेगा तो ब्राह्मण शूद्र, और शूद्र श्रेष्ठ कर्म करेगा तो ब्राह्मण माना जाए। इसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य हो जाए, वैश्य क्षत्रिय हो जाए। ये बातें धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मैं श्लोक संख्या के साथ आपको बता रहा हूँ, और चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत और विश्व के सामने रख रहा हूँ। अब आप शास्त्र के प्रमाण को मानेंगे कि कोई व्यक्ति अगर कह दे और उसके कहने मात्र से मान लेंगे, तो यहाँ पर जो व्यक्ति कथा कर रहा था, अभी मैं बता रहा हूँ, भले ही आप उसको जन्म से यादव मान रहे हैं, मगर कर्म से भी ब्राह्मण हुआ ना। अगर उसने कहा कि वो ब्राह्मण है तो क्या गलत कहा? उसको कथा कहने का अधिकार है। अगर वो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ कार्य कर रहा है और उसने अध्ययन किया हुआ है और वेद पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, वो उस पर उपदेश कर सकता है, श्री राम श्री कृष्ण की चर्चा कर सकता है, उसको पूरा अधिकार दिया है। और ये अधिकार मैंने नहीं दिया, ये वेद और मनुस्मृति में दिया गया है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं है। जी जी, मुझे बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो व्यक्ति कथा कर रहा, अगर वो उसने ये कह दिया वो ब्राह्मण है, तो उसने मनुस्मृति वेदों के आधार पर स्पष्ट कहा कि वो ब्राह्मण हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण के कर्म कर रहा है। भाई, वो वहां आ रहा है, दान लेना देना उसका कार्य सिद्ध होता है, वेद पढ़ना पढ़ाना होता है, यज्ञ भी होता है वहां पर, तो यज्ञ करना कराना 2 श्रेष्ठ कर्म वो कर रहा है, उसको सिखा रखने का अधिकार है, उसको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये सारे अधिकार जो हैं मनुस्मृति और वेद ने प्रदान किए। और मैंने मंत्र संख्या, और कोई भी अगर धर्माचार्य कहता है कि नहीं जन्मगत ब्राह्मण हो, तो जन्म से ब्राह्मण है, अगर कर्म ब्राह्मण के कर रहा है तो ठीक है, उसको ब्राह्मण माना जाए, शास्त्र कहता है। मगर अगर कोई जन्म से सिर्फ कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कर्म वो ब्राह्मण का नहीं कर रहा, तो उसके वर्ण परिवर्तित हो जाता है। और इसी प्रकार से मनुस्मृति में अन्यत्र एक प्रमाण मिलता है कि यदि कोई अपराध शूद्र करता तो उसको जितनी सजा दी जाए, वैश्य को दुगनी दी जाए, क्षत्रिय को 3 गुना दी जाए, ब्राह्मण को 4 गुना दी जाए, क्योंकि वो प्रबुद्ध वर्ग का होते हुए अगर कोई अपराध करता है तो 4 गुना दंड भी सहने के लिए तैयार रहे। तो इस प्रकार की बातें हमारे धर्म शास्त्रों में कही गई हैं, और जो लोग उसको नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ नाजिम साहब बैठे हैं,
मौलाना साहब हमारे मित्र बैठे, मैं उनसे यही कहूंगा कि जैसे इस्लाम की बहुत अच्छी बातें कुरान में लिखी हैं, मगर कुछ लोग बहक जाते हैं और आतंकवाद और अन्य रास्ते पे चले जाते हैं। तो अभी जैसे मौलाना साहब ऐसे ही आप जैसे अच्छे धर्म गुरु बताते हैं कि भाई कुरान शरीफ में तो किसी को मारने का दिक्कत नहीं है, मगर अभी कश्मीर में देखिए कि कुरान का नाम लेके और वो कलमा पढ़वा के और जो नहीं पढ़ पाया उसको मार दिया। तो ऐसी चीजें और धर्म में, मजहब और उसमें होती संप्रदाय में कि धर्म शास्त्र के विपरीत कुछ लोग स्वार्थवश या किसी के बहकावे में आकर ऐसी घटनाएं होती हैं, उनकी जांच होती है और उनको कठोर से कठोर देने का अधिकार ये शासन और प्रशासन का होता है। जी अली आरिफ जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। जी डॉक्टर मोहित जी की बात हमारे रिस्पेक्टेड हैं, बहुत ही मैं एहतराम करता हूँ डॉक्टर साहब का, और बहुत ही सुलझे हुए वक्ता हैं। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल ये है कि जो भी उन्होंने बताया एक किताब की हद तक, बयान की हद तक, या इन प्रैक्टिस भी ये पॉसिबल है? इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, ये आप देख रहे हैं। यहाँ तक है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को, अगर वो दलित है तो उसको मंदिर में के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, प्रवेश वर्जित है। सबरीवाला में औरतों को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये क्या है? ये किस धर्म की सबूत है? ये कौन सा वो सनातन धर्म है? भाई प्रैक्टिस क्या है, इस पर गौर करने की हिम्मत करिए। इसके खिलाफ एक जन आंदोलन क्यों नहीं? सबको समान अधिकार क्यों नहीं मंदिरों में जाने का या पूजा करने का या कथा वाचन करने का? अली आरिफ साहब की बात का जवाब दे दूं। देखिए, मंदिर में हर व्यक्ति को जाने का अधिकार प्राप्त है, कोई उसको रोकता है उसके खिलाफ भारतीय संविधान में दंड संहिता ऑलरेडी लागू की गई है। जो मैंने प्रमाण दिए, यही प्रमाण जब संविधान बना उस समय भी सारे प्रमाण रखे। दूसरी बात, मेरा उत्तर पूरा सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। देखिए, आर्य समाज और गायत्री परिवार जैसी संस्थाओं में महिलाएं भी वेद पर प्रवचन दे रही हैं, और वहां पर जन्म का, जिसको आप जन्म से कह रहे हैं, जिसने शूद्र परिवार में जन्म लिया, मैं उसको शूद्र नहीं मानता, मैं ब्राह्मण मानता हूँ। वैसे लोग मैं स्वयं मिला कि जो जन्म से शूद्र थे मगर कर्म से ब्राह्मण, वो प्रवचन दे रहे, उपदेश कर रहे हैं, उपदेशक के रूप में आए और मैंने उनका साक्षात्कार किया है। तो ये कार्य चल रहा है, समाज सेवी संस्थाएं सुधारात्मक कार्य कर रही हैं, और बहुत सी कुप्रथाएं ऐसी, जैसा आपने बताया, तो मैं स्वयं कह रहा हूँ, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ऐसी प्रथाएं समय, क्योंकि सनातन लाखों वर्षों पुराना धर्म है और अभी तो इस्लाम 1400-1500 साल हुआ, तब उसमें कुप्रथाएं जैसे हलाला एक है और तमाम प्रकार की, और जैसे लोग गलत तमाम कुप्रथाएं हैं, तो हर चीज में चल रही है। हमारे भी अगर सनातन में कोई कुप्रथा है या इस प्रकार की कोई चीज है तो उसकी खिलाफत हो रही है, और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम संत धर्म गुरु के रूप में बैठे सरकार से करो, कार्रवाई हो रही है। किया गया है, और देख लीजिए कोई भी आंदोलन देश में। जी मोहित जी जवाब ले लेते हैं, क्यों किया गया? मोहित जी इनकी भी सुन लेते हैं, अली आरिफ जी से भी सुन लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अली आरिफ जी, अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आप जवाब तो दीजिए, लेकिन क्या मुस्लिम समाज में कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता? मैं आपसे समझना चाहूंगी, शिया सुन्नी बड़ा भेदभाव है जी। चावला जी, जहां तक मामला इस्लाम का है, यकीन जानिए समानता और समता की बुनियाद पर ही इस्लाम है। अच्छा, इंसाफ और समानता समता, ये इस्लाम का जुज है। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ऊंचा नीचे की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ उसकी तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर अच्छा या बुरा होता है, छोटा या बड़ा होता है। बाकी किसी भी कोई आधार नहीं है किसी का। आपने देखा है मस्जिद में कि एक शेर भी है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, कोई ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। अगर एक बादशाह बाद में आता है और उसके आगे उसका अफजली खड़ा हुआ है, तो उसका सर उसके पैरों के पास उसको झुकना है। वो ये नहीं कह सकता कि तुम पीछे आगे आएंगे। ये है इस्लाम की बुनियाद, ये देश है। जी मोहित शुक्ला जी, एक मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मोहित जी, डॉक्टर साहब प्लीज। दूसरी चीज है, डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे आदमी डॉक्टर हैं, खिलाफत नहीं कहा जाता, मुखालफत कहा जाता। विरोध का मतलब होता है मुखालफत और खिलाफत का मतलब होता है खलीफा। प्लीज थोड़ा सा मैं इस्लाह करना चाहूंगा, आपका माइंड मत करिएगा प्लीज। दूसरी चीज ये कि अफसोसनाक पहलू तो यही है ना जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं
कि जमीनी कार्रवाई क्या है, लाखों साल पुराना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और ठीक है ये धर्म है, तो ये प्रैक्टिस आज तक क्यों नहीं खत्म हुई? एक धर्म, एक जात विशेष के अधिकार में पूरा धर्म है, जो वो कहेगा वही होगा, जिसको वो इजाजत देगा वही मंदिर में जाएगा, जिसको वो इजाजत देगा वही श्लोक पढ़ेगा। श्लोक पढ़ने पर कानों में शीशे पिघला के डाले गए हैं। ये है हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा है कि नहीं है? और उसके बाद फिर आप डाइवर्ट कर लेते हैं, इस्लाम की तरफ ले आते हैं, हलालाओ हरामाओ ये वो सब शुरू कर देते हैं। उसको समझने के लिए डॉक्टर साहब प्लीज पहले समझें इस्लाम के सिस्टम को, फिर आप अब बात करें, फिर डिबेट करें, हम जितना डिबेट चाहेंगे आप। जी अली आरिफ जी, चलिए जवाब ले लेते हैं मोहित शुक्ला जी से। एक चावला जी एक प्लीज एक सेकंड जी करिए, बात पूरी कीजिए प्लीज जल्दी। जी अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत समझदार है डॉक्टर साहब, लेकिन अफसोस होता है कभी कभी आपकी बात पर, इशारों में इन्होंने एक बात यह कह दिया कि इसके पीछे कोई साजिश है। व्हाट यू मीन बाय साजिश? लाखों साल से यह साजिश वो तो देखिए जांच के बाद पता चलेगा अली आरिफ जी, वो तो जांच होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा साजिश थी क्या था। मैं इसी पर जवाब ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। अली आरिफ जी, मोहित शुक्ला जी प्लीज अपनी बात को पूरा कीजिए। जो बातें कही मैं सबका जवाब देने के तैयार हूँ, और मैं तो वेट कर रहा कि अपनी बात पूरी करें, मैं जवाब दूं। देखिए लखनऊ में अभी योगी सरकार से पहले जब भी जो है सियाओं का जुलूस निकलता था तो सुन्नी हमला करते थे, और सुन्नी का निकलता तो सिया हमला करते थे। कई बार सांप्रदायिक झगड़े सिया सुन्नी के बीच में। तो ये कहना कि केवल सनातन में ही जो है झगड़े होते हैं जातिगत और इस्लाम में नहीं होते, बिल्कुल झूठी बात है। व्यवहार में बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिया सुन्नी में बहुत ज्यादा मतभेद शुरू से रहा है, और आज भी देखिए ईरान सिया मुल्क लड़ रहा, कोई सुन्नी मुल्क उसके साथ नहीं खड़ा हुआ लड़ाई में। जी रुक जाइए अली आरिफ जी, रुक जाइए अली आरिफ जी, रुक जाइए। मैं समझना चाहूंगी हाजी नाजिम खान जी ने कही कि सनातन में जो है केवल ब्राह्मणों का अधिकार, व्यवहार में नहीं। अरे व्यवहार में हमारी राष्ट्रपति जी देखिए जो दलित समाज से राष्ट्रपति हो गई। दूसरी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद ताइस परिवार से आए। पूरे स्वामी विवेकानंद को पहले सुनिए पूरी बात, बीच मत बोलिए। जी चलिए रुक जाइए क्योंकि समय की कमी है। मैं हाजी नाजिम जी का रुख करना चाहूंगी। रुक जाइए मोहित शुक्ला जी, समय का अभाव है। मैं हाजी नाजिम जी का रुख करना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि जब धर्म की बात होती है, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो, मुस्लिम धर्म की बात हो, तो कोई भी धार्मिक आयोजन हो, ऐसा नहीं होता कि उसमें राजनीति ना हो, धर्म को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, जाति से जोड़कर ना देखा जाए। तो ऐसे में आपकी नजर में क्यों इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जाता है? क्योंकि अब धर्म सिर्फ केवल राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। और मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी हाजी नाजिम जी, अली आरिफ जी ने इस चीज से मना कर दिया कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं है। मैं चाहूंगी प्लीज आप इस बात पर भी प्रकाश डालें। हाँ प्रियंका जी, देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया। देखिए मेरा भारत जो है संविधान से चलता है, किसी आस्था से नहीं चलता। और रही बात है कि देखिए हम लोगों को बड़ा फक्र है क्योंकि हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो देखिए हाजी नाजिम खान को बड़ा फक्र है कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और उसी तरीके से हमारे हिंदू भाई, जो हमारे अपने हिंदू भाई हैं, वो मनुष्य जी की औलाद मानते हैं। लेकिन देखिए मैं बाबा आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हूं, तो मेरे मजहब इस्लाम के अंदर तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन आखिर क्या बात है कि जब यहाँ पर अगर ब्राह्मण जो है बताते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, तो फिर उनकी खिदमत करने के लिए और अन्य जातियां कैसे होगी, शूद्र वगैरह की ये खिदमत करेंगी, फिर उन्हीं पर अत्याचार हो रहा। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क तो संविधान से चलता है। देखिए इस संविधान के तहत किसी पे भी जुल्म नहीं होना चाहिए। भाई देखिए अगर कोई शूद्र आता है तो हमारा भारतीय भाई है, तो हमको भाईचारा बनाए रखना चाहिए। अब वो जमाने चले गए कि पता चलेगा अगर कोई दलित समाज से है, अगर उसके पैरों के निशान मिटाने के लिए उसके पीछे झाड़ू लगा दी जाती थी। अब वो वाला युग नहीं है, ये नया भारत है। इस नए भारत के अंदर हम अपने दलित भाइयों को भी गले लगाएंगे, यादव भाइयों को भी लगाएंगे, ब्राह्मण भाइयों को भी लगाएंगे, सब भारतीयों को अपने गले लगाएंगे। और दूसरी बात, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आई थी प्रियंका जी, शिया सुन्नी वाली। तो देखिए मैं इन्हें बता दूं मोहित जी, देखिए शिया और सुन्नी का देखिए एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान, तो हम सब भाई है। तो देखिए जब हम लोगों का कुरान एक है, हम लोगों का नबी एक है, हम लोगों का अल्लाह एक है, तो हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ इख्तिलाफ हुए थे किसी बात को लेकर, वो सब अब दूर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब भाई भाई है। और रही बात दूसरी की, आपने कहा कि भी हम
ये जिस तरीके से हलाला 3 तलाक की बात करी थी, तो देखिए मैं अगर आपको बता दूं तो देवदासी भी भारत के अंदर एक बड़ी प्रथा चली थी, आज भी है। अगर यूट्यूब पर अगर सर्च कर लेंगे, हमारी बहन बेटियां जो देवदासी के झेल रही हैं, वो आज भी कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पिता का नाम कैसे दे। तो मैं कहता हूँ कि अपने दोनों धार्मिक गुरुओं से कि आप आए, वो जो देवदासी बहन है जो यूट्यूब पे उनके वीडियो आ रही है, उनका थोड़ा सा साथ दीजिए। हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा हुआ है उन बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके बच्चों को उनका पिता का नाम दिलवाने के लिए। और दूसरी बात एक और है कि देखिए इस देश को बांटने मत दीजिए। देखिए वो अंग्रेजों की दौर नहीं आई है कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरतें खाई पैदा करी, जातियों में बांटा और ये कहा कि हाँ जी आपकी ये जाति है, इनको दोनों को बता दिया, और उन्होंने अपना फायदा उठाने के लिए भारत के टुकड़े भी करवा दिए। तो अब ऐसा मत होने दीजिए। इस मुल्क की सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी हाजी नाजिम खान की भी है, आचार्य जी आपकी भी है, विनोद जी आपकी भी है, और देखिए आरिफ साहब आपकी भी है। देखिए हम सबके नैतिक जिम्मेदारी है इस भारत को बनाए रखने की। अगर कोई इस तरीके का असामाजिक तत्व हम आप सबके बीच में आता है जाति को लेकर, तो उसके खिलाफ पूरे समाज को उसका बहिष्कार करना चाहिए और कानून के हवाले उसको करना चाहिए और कहना चाहिए कि देखिए हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए देखिए इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आप हम सब मिलकर एकजुट हो जाए। देखिए हाजी नाजिम खान के मुंह से बड़े शब्द प्यारे निकल रहे हैं भारत जिंदाबाद के। और देखिए एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शेर के माध्यम से, कि उसी शेर से पता चल जाएगा कि हम लोग आपस में क्या चाहते हैं। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। देख मोहित साहब आप सुनना, तुमने चाहा ही नहीं ये हालात बदल सकते थे। हाजी नाजिम की आंखों के आंसू आपकी आंखों से भी निकल सकते थे, लेकिन तुम तो रहे झील में दरिया की तरह, पानी बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। दोस्तों अगर एक जगह अगर ठहर जाते तो वो पानी सड़ जाता। हमें सड़ने की जरूरत नहीं है, हमें दरिया की तरह पानी को आगे निकलना है ताकि पूरी दुनिया के अंदर हमारा तुम्हारा जो एक भाईचारा है, पूरी दुनिया जो मिसाल देती है उस मिसाल ये कहते हैं कि अगर कहीं से कोई सीख मिलती है तो भारत से मिलती है, क्योंकि भारत के अंदर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रेम भाव, भाईचारा सब है। तो इस सब को बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और किसी की धर्म जाति नहीं पूछनी चाहिए। हाजी नाजिम की भी ना कोई जाति है और मोहित जी आपकी भी कोई जाति नहीं है, क्योंकि आप हम सब भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते हम सबका सिर्फ एक ही धर्म है और जो धर्म जी चलिए हाजी नाजिम जी जवाब ले लेते हैं आप ही की बात का। विष्णु विनोदम जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, हाजी नाजिम जी ने भी यहाँ पर कहा कि भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, लेकिन अली आरिफ जी ने ये चीज कही कि हमारा सिर्फ एक धर्म इस्लाम, उसमें कोई इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन हमारे जातिगत भेदभाव हम लोग नहीं करते। अली आरिफ जी ने भी यही बात की, हाजी नाजिम जी ने भी यही बात की। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जातिगत भेदभाव हिंदू धर्म में इनडायरेक्टली इसका यही मतलब होता है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में होता है। तो मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें। देखिए इसमें एक तो जिस प्रकार से जाति को बताया गया है, वर्ण व्यवस्था है, जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जैसे कि आपके स्टूडियो की ही बात करें कि यहाँ पानी पिलाने वाला भी होगा, सफाई करने वाला भी होगा। अब वो एंकर थोड़ी ना बन सकता है, एंकर भी अलग है, तो सबका अपना अपना वर्ण है। अब सबसे मुख्य बात जो यहाँ पर आती है कि हमारा देश जो भारत है वो एक होकर के कैसे रहे। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि भारत में वो इंसानियत आज भी बाकी है, चाहे वो किसी दूसरे वर्ग में हो, सभी उस इंसानियत को चाहते हैं। तो जिस दिन इस भारत से जीव हत्या, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ पर जीव हत्या बंद होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव हो। जीव की हत्या जिस दिन बंद होगी, ये भारत पूरे विश्व पर कहीं ना कहीं अपना परचम जरूर लहराएगा। इस जीव हत्या को भी खत्म कर। 10 सेकंड देना, इसी सवाल का जवाब दूंगा प्रियंका जी। हाजी नाजिम जी रुक जाइए, मेरे पास समय का अभाव है, मुझे सबको अटेंड करना है, प्लीज। 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड जी लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। हाँ मैं कहता हूँ विदु मनोज जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। विदु मनोज जी पूरे भारत के अंदर आप स्लोटर हाउस को बंद करवा दीजिए, वहाँ जीव हत्या होती है। मुस्लिम समाज आपके इस मुहिम में आपके साथ खड़ा है। आप स्लोटर अगर आप साथ में हैं तो हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और इस चीज पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेंगे। आपके साथ है, आपके साथ। मोहित शुक्ला जी, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति काफी लंबे समय से देखने को मिल रही है और अभी तो काफी ज्यादा हो रही है। धर्म के नाम पे जो राजनीति, अब समाजवादी पार्टी भी बीच में आई है और पीडीए का जो नारा उनका वोट लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जो
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती समाजवादी पार्टी नजर आती है। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। तो धर्मगुरुओं की क्या भूमिका बनती है? अगर राजनीतिक पार्टियां बीच में आ जाएंगी, वो तो इस सारे मामले के नाम पर अपने वोट बटोरेंगी, उनको तो वोट चाहिए, उनको इलेक्शन जीतना है। लेकिन धर्मगुरुओं की क्या भूमिका बनती है? क्योंकि सामाजिक समरसता बनाना बेहद महत्वपूर्ण है और अपने ही धर्म में भाईचारे को भी बनाए रखना, और जो जिस तरह की ये चीजें हो रही, घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया, इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए क्या यहां पर जिम्मेदारी धर्मगुरुओं की बनती है? ये धर्म गुरुओं का कार्य ये है कि जो शास्त्र में लिखा है, जो सनातन के वास्तविक सूत्र हैं, उनको सरकार के समक्ष रखना प्रमाण सहित, और सरकार का कार्य है कि वो जनता में उसका प्रचार प्रसार करे, और जो उसके विपरीत कार्य करता है उसको दंड संहिता बनाने में उसमें सरलता होती है, उसकी स्थापना में सरलता होती है। अब जैसा नाजिम खान साहब कह रहे थे अभी कि सभी मनुष्य समान है, तो मैं उसको उस बात का समर्थन करते हुए एक प्रमाण देना चाहता हूं कि योग सूत्र में का सूत्र है कि समान प्रसवात्मिका जाति, कि जिनका प्रसव समान तरीके से होता है, जैसे पशुओं में पैर पहले, मनुष्य में सिर पहले आता प्रसव के समय, तो वो समान जाति के हैं। जैसे मानव पूरी एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, हाथी एक जाति है, पक्षी अंडे से होते हैं तो उनकी एक जाति। ये हमारे वेदादि सत्व शास्त्रों में जाति की परिभाषा है। अब वो कैसे भ्रांति हो के मनुष्यों में जातिगत भेदभाव बन गया, जैसा स्वामी जी बता रहे थे कि वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यो वर्णात् सवर्णा, जो आप वर्ण करें जिस कार्य का वो वर्ण है, जैसे समाज की व्यवस्था का नाम वर्ण है, मगर उसको जो है कैसे जातिगत लोग भाव समझने लगे, ये भ्रांति उत्पन्न हो गई। क्योंकि 1000 साल तक हमारे गुरुकुल बंद रहे, जिस समय 800 साल मुगलों का शासन रहा, 200 साल अंग्रेजों का रहा, हमारे तमाम तक्षशिला नालंदा जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए, गुरुकुली व्यवस्था नष्ट हो गई, जिसके कारण सत्य शास्त्रों का, पहले पूरी बात सुनिए, जो वास्तविक जो सत्य था वो जागर नहीं हुआ। अब मेरे जैसे रिसर्च स्कॉलर और भी हैं, मैंने पीएचडी किया सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से, तो मैंने शास्त्रों का अनुशीलन किया, शोध किया, रिसर्च किया, और वास्तविक सत्य जो है वो मैं टीवी चैनल के माध्यम से और समाज के बीच रहकर मंचों से अपनी बात को कह रहा हूं, और आपको शास्त्रोक्त प्रमाण जो मैं कहता हूं उसको सामने रख के कह रहा हूं, और सरकार के संज्ञान में चीजें आ रही हैं। इसके लिए मैं मोदी जी से भी मिला और राष्ट्रपति जी ने भी मुझे पीएचडी अवार्ड करी, तो सबसे मिलकर अपनी बात रख के और पूरे समाज के सामने उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और उसका जल्दी रिजल्ट आप देखिए। स्वामी रामदेव जन्म से ब्राह्मण नहीं, फिर भी वो सर्वोच्च धर्म। जी चलिए, मोहित शुक्ला जी, हाजी नाजिम खान जी, विष्णु विनोदम जी, अली आरिफ जी, आप चारों जुड़े, तमाम चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। जो धर्म और सामाजिक समरसता से जुड़ा ये मुद्दा है, इसने एक नई बहस छेड़ दी है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सामाजिक बहस भी इस पूरे विवाद ने छेड़ दी है, क्योंकि कथावाचक के साथ जो अभद्रता की गई, साफ तौर पर उसको निंदनीय बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन धर्म पर कई तरह के सवाल ये पूरा मामला उठाता है, जिसको लेकर हमने तमाम चर्चा की और देखा कि किस तरह से जो ये पूरा कृत्य हुआ उस पर क्या कार्रवाई, क्या जिम्मेदारी धर्मगुरुओं की बनती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे टीवी 100।